दोस्तों, प्यार वह एहसास है जो हर किसी को नहीं होता, और जिसे होता है वह प्यार के अंदर डूबता ही चला जाता है। आज एक एहसास की कहानी मैं आपको बताता हूँ। एक शाम का समय था। मैं अपने दोस्त का इंतजार कर रहा था, वो भी स्टेशन के बाहर। हम लोग बाहर कहीं घूमने जाने का प्लान कर रहे थे और मैं जल्दी पहुंच गया था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं स्टेशन के पास जाके बैठ गया। तभी कुछ ऐसा हुआ कि मेरी जिंदगी ने वहां से एक अलग मोड़ ले लिया। स्टेशन की तरफ मैं देख ही रहा था कि मेरा दोस्त आया या नहीं। तभी अचानक मेरी नजर एक लड़की पर पड़ी। वो जो वक्त था वहां मैं कुछ देर के लिए थम सा गया था। मैं सब कुछ भूल गया था कि मैं कहाँ हूँ और क्यों हूँ। बस मेरी आंखें उस लड़की की तरफ से हट ही नहीं रही थी। इस तरह से मैं उसे देखते जा रहा था। उसका मासूम चेहरा, उसकी छोटी छोटी आंखें, उसके मासूम से चेहरे पर मासूम सी हंसी, मानो जैसे परी हो। उसे देखकर पहली नजर में ही दिल को कुछ कुछ होने लगा था। क्या वह प्यार था? मुझे नहीं पता। बस दिल कह रहा था कि मेरा दोस्त कुछ देर बाद आए, ये वक्त यहीं रुक जाए। मुझे उसका नाम जानना था, उसके बारे में बहुत कुछ पता करने का दिल में चल रहा था, लेकिन कैसे करूं ये समझ नहीं आ रहा था। जब कुछ समझ नहीं आया तब मैंने भगवान से प्रार्थना किया कि भगवान कुछ भी कीजिए, ये लड़की मेरी जिंदगी में चाहिए। वो जा रही थी मेरी आंखों से दूर। मुझे रोकना था उसे, उससे बात करना था, उससे दोस्ती करनी थी और उसे अपने दिल की बात बतानी थी। लेकिन कैसे? ये सवाल बस बार बार मेरे मन में आ रहा था और मुझे बेचैन किए जा रहा था। मैंने फिर सोच लिया कि मेरी आंखों से दूर होने से पहले मुझे इसका नाम पता चल जाए। मैं इसे अपना बनाऊंगा और शायद भगवान ने ही उसे भेजा होगा मेरे लिए, ये मैं समझूंगा। तभी भगवान ने चमत्कार कर दिया। पीछे से आवाज आई, प्रिया मैं यहाँ हूँ। वो पीछे देखी। मैंने देखा वहां से एक लड़की उसे आवाज दे रही थी। वो उसके पास चली गई। तभी मैं समझा उस लड़की का नाम प्रिया था। मैं खुश हो गया और उस लड़की को मन किया जाके धन्यवाद बोल दूं, क्योंकि उसी की वजह से मुझे उसका नाम पता चला था। बस तभी मैंने ठान लिया कि अब उसे मैं अपना बनाऊंगा, उसे अपनी जिंदगी में लाना है। फिर तभी मैं उसके पीछे जाने लगा कि अचानक ही पीछे से एक हाथ आया। पीछे देखा तो दोस्त आ गया था। अब मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा था। मैं क्या बोलूं उससे, कैसे मना करूं उसे, कैसे जाऊं मैं बस उसके पीछे। मैं इसी सोच में लगा रहा था। तभी तक वो मेरी आंखों से दूर जा चुकी थी। दिल मानो रोने लगा था और तभी मानो ऐसा लगा जैसे सब कुछ एक सपना सा था और बस आंखें खुल गई और सपना टूट गया। मैं वहां से चला तो गया अपने दोस्त के साथ, लेकिन पूरे रास्ते में बस उसी के बारे में सोचते रहा। मानो मेरा दिल अब उसके ख्यालों से निकलने को तैयार ही नहीं था। दूसरे दिन मैं कॉलेज के लिए तैयार हो गया और कॉलेज पहुंचा और बेंच पर जाकर बैठा। तभी दोस्त ने बुलाया और कहा अपने कॉलेज में एक नई लड़की आई है। मेरा मन अभी भी बस उसी के ख्यालों में डूबा था। आंखों से उसका चेहरा मानो हट ही नहीं रहा था और वो बार बार मुझे आवाज दिए जा रहा था। तभी मुझे गुस्सा आया और पीछे से उससे बोलने जा ही रहा था कि मैं रुक सा गया। मेरी नजर मानो फिर से एक बार सपनों में चला गया। मैंने देखा कि वही थी। मानो जैसे मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। मैं खुद को रोक ही नहीं पा रहा था और मेरे समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं, क्या बोलता मैं। बस जाके अपने दोस्त को गले लगा लिया और हंसने लगा। तभी पता चला कि वही नई लड़की है जो कॉलेज में आई है और उसका वह पहला दिन है। मैं तो मानो हवा में उड़ने लगा। फिर मैंने एक दिन अपने दोस्त को बताया कि ऐसा ऐसा है। उसने कहा जाके बोल दे उसे अपने दिल की बात। लेकिन मैं डरा था कि वो क्या कहेगी, क्या लगेगा उसे। यही सोच के मैं हमेशा रुक जाता था। मैं सोचने लगा था कि वो मेरी बातें सुनकर मुझसे दूर ना हो जाए। मैं उससे दूर नहीं जाना चाहता था। मुझे यह एहसास होने लगा था कि शायद वो मुझे पसंद करती है, लेकिन वो कभी कुछ नहीं कहती थी। उससे लगता था कि मेरे मन में मैं उसके लिए कुछ नहीं हूं, लेकिन वो क्या जाने कि मैं उसे पहली नजर में ही अपना दिल दे चुका हूं। दिन बीतते गए। हम लोग एक अच्छे दोस्त की तरह साथ साथ रहने लगे और बातें करने लगे, लेकिन ना कभी मुझे हिम्मत हुई उससे कुछ कहने की और ना कभी उसने कुछ कहा। वक्त बीत गया और इस तरह हम लोगों की पढ़ाई पूरी हो गई, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए अभी भी वही पहला और आखिरी प्यार था और शायद उसके लिए भी। और इसके बाद हम सबकी अलग अलग कंपनी में जॉब लग गई। तभी बस एक दिन मैंने सोच लिया कि अब बस मैं उससे कल ही जाके दिल की बात बता देता हूँ। मैं अगले दिन सुबह उठा और मैंने उसे फोन किया और उससे कहा मुझे मिलना है आपसे।
उसने मिलने के लिए हाँ कर दिया और इस बात से मुझे बहुत खुशी हुई। हम लोगों ने एक समय निर्धारित किया था और मैं उस समय से पहले ही वहां पहुंच गया और उसका इंतजार कर रहा था। तभी मेरी नजर उस पे पड़ी। वही कपड़े, वही बैग, वही छोटी छोटी आंखें और चेहरे पे वही प्यारी सी मुस्कान। मानो ऐसा लग रहा था कि वही पहला दिन हो जब मैंने उसे पहली बार देखा था। वो धीरे धीरे मेरे तरफ आ रही थी। मैं तो बस उसे देखता ही जा रहा था। फिर वो पास आती है, फिर वो मेरे सामने बैठ जाती है। तभी बस मैंने उससे कहा कि मुझे तुमसे कुछ कहना है। फिर तभी उसने भी कह दिया कि मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। मेरी तो मानो खुशी का ठिकाना नहीं था। मुझे लगा कि आज वो अपने दिल की बात मुझे बताने वाली है। फिर मैंने उसे कहा कि तुम बोलो पहले। उसने तो पहले बोलने से मना किया, लेकिन मैंने ही जिद कर लिया कि पहले तुम बोलो वो जो बोलने जा रही हो। मानो मेरी सांसें रुक सी गई थी उसकी बातें सुनने के लिए। सब कुछ थमा थमा सा था। बस ऐसा लगा कि मैं और वो और कुछ नहीं आसपास। फिर उसने अपने बैग से एक कार्ड निकाला और मुझे दिया। वो जो पल था वही पहला पल था जब मुझे लगा कि मेरा सपना ही था जो कि टूट गया। उस कार्ड में उसकी शादी का आमंत्रण था। बस फिर क्या, सब कुछ वहीं रुक गया। शायद मैंने बहुत देर कर दी थी उसे अपने दिल की बात बताने में, शायद बहुत बहुत देर। फिर उसने मुझसे पूछा कि तुम क्या कहना चाहते थे। मैं क्या कहता तब। बात बदल दी और वो चली गई और मैं वहीं बैठा रह गया। मुझे उसे अपना बनाने का बस एक सपना ही था शायद, जो एक समय पे टूट गया था। वो आज का दिन और पहला दिन मानो क्यों आया था मेरी जिंदगी में, अब तक ये बात समझ नहीं आई। पहला दिन भी एक सपने की तरह आया और कुछ देर बाद टूट गया। और ये आज का पल जो फिर से एक बार सपना बनकर आया और पल में टूट गया। इसीलिए दोस्तों आपको कहना चाहता हूं, कभी भी दोस्तों अपने दिल की बात बताने में बिल्कुल देर ना करो, वरना कहीं इतनी देर ना हो जाए कि अपने प्यार को बस सपने में ही अपना बनाना पड़े। तो चलिए आज की कहानी आपके लिए। इसी तरह से अगर आप अच्छी अच्छी कहानियां देखना चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसी ही प्यार भरी कहानियां आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं थोड़े से इंतजार के बाद। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।